नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त भारत इजराइल को हथियार दे और ले रहा है। ईरान से चाबहार डील कर चुका है, यानी दो देश जो आपस में दुश्मन बने हुए हैं, उन दोनों ही देशों के साथ भारत की गजब की दोस्ती चल रही है। लेकिन ये दोस्ती हमारे दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। वो कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल भारत इजराइल के हथियार आयातक देशों में शुमार है। दोनों देश हर साल हजारों करोड़ डॉलर के हथियारों का व्यापार करते हैं। इस बीच जैसे जैसे इजराइल और ईरान समर्थित हमास के बीच युद्ध तेज हुआ, वैसे वैसे भारत की भूमिका ईरान और इजराइल दोनों देशों के लिए बढ़ गई। दोनों ही देश भारत के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखना चाहते हैं, यानी इजराइल और ईरान। हालांकि अगर दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देश ईरान और इजराइल दोनों देशों से ही अपने संबंध बहुत सोच समझकर बना रहे हैं। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो बेबाकी से ईरान और इजराइल दोनों से ही अपनी दोस्ती को बनाए हुए है और दोनों से ही व्यापार कर रहा है। जहां एक तरफ इसी महीने भारत ने इजराइल के दुश्मन देश ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लिया, वहीं इजराइल के साथ हथियारों को लेकर हजारों करोड़ डॉलर की डील की गई। इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इसके बावजूद भारत ने मध्य पूर्व के इन दोनों महत्वपूर्ण देशों को साधते हुए अपनी कूटनीति के दम पर विजय पाई है, यानी जीत हासिल की है। और ईरान और इजराइल दोनों ही देशों से अपने हितों को साधा है, यानी अपने फायदे के लिए दोनों देशों के साथ समझौते किए, उस पर काम भी किया। ईरान और इजराइल दुश्मन देश हैं। इजराइल द्वारा हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर बमबारी की गई, जिसके बाद दोनों देश पूरी तरह से आमने सामने आ गए और ईरान ने भी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की बौछार कर दी, जिसके बाद एक बार फिर इजराइल ईरान पर पलटवार करता है, यानी जंग जैसे हालात बन जाते हैं और अभी भी दोनों एक दूसरे पर बार बार गोली बरसा रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी देश इजराइल का साथ दे रहे हैं तो ईरान का साथ सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई जैसे देश दे रहे हैं। लेकिन भारत ईरान और इजराइल दोनों के साथ संबंधों को बेहतर किए हुए है। जहां ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर भारत का समझौता हुआ, तो वहीं भारत और इजराइल रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदारी साझा कर रहा है। यानी भारत दोनों देशों के साथ ऐसे संबंध बना रहा है ताकि आगे आने वाले समय में ये संबंध और बेहतर हो। यानी ईरान और इजराइल आपस में दुश्मन देश तो हैं, लेकिन उन दोनों देशों के साथ ही भारत के महत्वपूर्ण संबंध हैं। इजराइल भारत के हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इजराइल का सबसे बड़ा ग्राहक है जो इजराइल से हथियारों को खरीदता है। साल 2023 में भारत का इजराइल के साथ 79,000 करोड़ रुपए का कारोबार रहा। भारत इजराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान सप्लाई करता है। वहीं इजराइल भारत को बड़ी मात्रा में सैन्य हथियार निर्यात करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों की माने तो बीते 10 साल में भारत में इजराइल से रडार, सर्विलांस और लड़ाकू ड्रोन, मिसाइल समेत करीब 3 अरब डॉलर के सैन्य हार्डवेयर का आयात किया गया है। और रूस, फ्रांस, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार इजराइल से ही भारत खरीदता है। हथियारों के अलावा भारत इजराइल से मोती, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उर्वरक, रासायनिक उत्पादों को भी आयात करता है, यानी लेता है। वहीं अगर बात ईरान की करें तो ईरान भारत का लंबे समय से सहयोगी है। भारत के साथ पुराने समय से सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और दशकों से ईरान भारत के साथ खड़ा रहा है। भारत ने ईरान में ओमान की खाड़ी के नजदीक चाबहार बंदरगाह को विकसित किया, जिसका उपयोग वह अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया तक सप्लाई के लिए करता है। उसे पाकिस्तान के रास्ते नहीं जाना पड़ता। चाबहार भारत और ईरान को दुनिया भर के समुद्री व्यापार से जुड़े रूप से जोड़ देता है। यानी कहा जा सकता है कि इजराइल के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और ईरान से हमारी जरूरतें हैं, तो इसलिए ईरान से भी बेहतर संबंध है। इजराइल पर हमारी निर्भरता सैन्य साजो सामान की है। इसके अलावा आतंकवाद को लेकर दोनों देश एकजुट हैं। वहीं ईरान से हम तेल खरीदते हैं और कृषि वस्तुओं और पशुधन उत्पाद ईरान को निर्यात करते हैं। वहीं पाकिस्तान को काबू करने में ईरान भारत की हमेशा से मदद भी करता रहा है। यानी भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों ही बेहद जरूरी हैं, जिसके लिए भारत ऐसी रणनीति तैयार कर रहा है कि आगे चलकर भी दोनों देशों के साथ संबंध भारत के बेहतर रहें।
क्योंकि पिछले 5 सालों में दोनों ही देशों के साथ भारत का व्यापार तेजी से बढ़ा है। इसे आंकड़ों के जरिए भी समझा जा सकता है, क्योंकि पहले इजराइल की बात करें तो भारत ने 1992 में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। तब से दोनों देशों के बीच व्यापार काफी तेजी से बढ़ा है, जो 1992 में लगभग $200 मिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में $10.7 बिलियन हो गया। पहले दोनों देशों के बीच व्यापार ज्यादातर हीरे से जुड़ा होता था, लेकिन अब यह बहुत विस्तारित हो चुका है। वहीं बात ईरान की करें तो 2022-23 में ईरान भारत का 49वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $2.33 बिलियन तक पहुंच गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़ोतरी हुई और ईरान के साथ भारत के व्यापार में $1.94 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। यानी दोनों ही देशों से भारत के व्यापारिक संबंध बेहतर हो रहे हैं। और जब दोनों देशों में तनातनी चल रही है, यानी इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, तब भी भारत के साथ दोनों के संबंध बेहतर बने हुए हैं, जो कि भारत की एक जीत है। और यही जीत हमारे दुश्मनों को पच नहीं पा रही, यानी चीन और पाकिस्तान को। और पचे भी क्यों? क्योंकि ये दोनों ही दुश्मन देश चाहते हैं कि भारत की दुश्मनी कई देशों के साथ हो, ताकि आने वाले समय में भारत को परेशानी हो। लेकिन जिस तरह से भारत रणनीति बना रहा है और काम कर रहा है और कई देशों के साथ दोस्ती निभा रहा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है, जिसे दुनिया जल्द देखेगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।